बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी बजट 2 जून की बजाय ईद उल अज़हा के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इस बजट में किन किन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है, ये आपको आज के इस बजट में बताऊंगा। आज केपी में मखसूस नशिस्तें अलाट करने के केस की भी समाअत हुई। इस मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला भी कहाँ तक पहुँचा, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तुर्की के 2 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद अब 2 रोज़ा ईरान के दौरे पर ईरान के शहर तेहरान पहुंच चुके हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में है कि जून तकरीबन शुरू होने को है और जून का पहला हफ्ता आपको पता है कि बजट का हफ्ता शुमार किया जाता है। पहले ये इतलात थी कि वफाकी बजट जो है वो 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान है, लेकिन अब चूँकि जो ईद उल अज़हा है उसके बारे में महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। इसीलिए आज जो खबर आई है वो ये है कि वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस बजट के बारे में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का ये कहना था कि तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तनख्वाहें कि किस हद तक बढ़ाई जाएंगी अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया कि पाक अफवाज और दफ़ाई बजट में इजाफ़ा जो है वो यकीनी तौर पर किया जाएगा और ये इजाफ़ा हमारी मुल्की दफ़ाई ज़रूरियात को सामने रख कर किया जाएगा। तो हम आपको ये भी बताते चलें कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में अब तक जो इजाफ़े की जो इतलात हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया जाए, लेकिन ये अभी हतमी नहीं है। हम ये 20% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़े की खबर आपको जो वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना है उसके ज़राए के हवाले से बता रहे हैं। दूसरी जानब आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के वफूद के दरमियान वफाकी बजट को लेकर के मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और इस हवाले से अभी मुशावरत का अमल जो है वो चूँकि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए अभी कुछ कहना कबल वक़्त है। लेकिन हमने आपको ये बता दिया है कि ईद उल अज़हा के फौरी बाद 10 जून को वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किए जाने का कभी इम्कान है। तो आज आपको पता है कि मखसूस नशिस्तें जो कि अलाट होनी है केपी में, उस हवाले से एक केस ज़ेर समाअत था। तो उसकी जब समाअत हुई तो ज़ाहिर है वकला ने दलाइल भी देने थे। तो जो अब तक जो खबर आई वो ये आई थी कि पूछा गया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो फिर पता चला कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने तो जो 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें हिस्सा ही नहीं लिया था। PTI के आज़ाद अरकान कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हुए थे। तो उस पर एक जज साहब ने कहा फिर इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट होती ही नहीं है। तो अभी ये इस पर भी जो है वो सिलसिला जारी है। तो हम आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपना 2 रोज़ा कामयाब दौरा तुर्की का मुकम्मल कर लिया है। तुर्की के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दवान साहब से मुलाकात की, जबकि वफूद की सतह पर भी तुर्की और पाकिस्तान की डेलीगेशंस के जो दरमियान जो है वो अहम मुज़ाकरात हुए, मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। हम आपको ये भी बताते चले कि जब से हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पर रवाना हुए तो उसी दिन से भारत में
صف ماتم بچھ گئی اور بھارتی حکومت یعنی کہ مودی سرکار نے اس پہ واویلا مچانا شروع کر دیا۔ مودی جو ہے وہ چونکہ وہ خود تو چاہتا نہیں کہ اس کے ہمسایوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات ہوں، اور وہ کسی اور دوسرے ہمسائے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا جو ہمسایہ ہے وہ پاکستان بھی ہے، تو اس کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے جو اپنے ہمسائے ممالک ہیں جیسے کہ ترکیہ ہے یا ایران ہے، تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیوں ہونے جا رہے ہیں۔ تو جب سے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوئے تو تب سے ہی مودی سرکار کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہیں، تو وہ اس دورے کے حوالے سے بھی منفی پراپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو مودی سرکار کے پیٹ میں مروڑ کا اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ انتہائی کامیاب ترین رہا۔ تو اب وہ اپنے اگلے مرحلے میں ایران کے 2 روزہ دورے پر تہران پہنچ چکے ہیں۔ تو ایران میں بھی جناب وزیر اعظم پاکستان کی ایران کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ساتھ جو اعلیٰ سطحی وفود گیا ہے اس کے ان دوروں کے یقیناً مثبت اور اچھے اثرات پاکستانی سیاست پر بھی مرتب ہوں گے اور پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔